जय हिंद दोस्तों, साइंस वाले भैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ इंटीग्रेशन के इस महापर्व में आपका फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2। और इस 7.2 में हम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई होता है वो सारा चीज़ बताएंगे, वो भी बेसिक से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का ज़रूरत ही क्यों पड़ता है। देखिए इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया कि या तो उसको प्लस में रखिए या तो माइनस में रखिए। प्लस माइनस में रखिए तो इजी वे में सॉल्व हो जाए। यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड का कॉन्सेप्ट काम नहीं आता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ टर्म ऐसे मिलते हैं जहाँ पे हम उसको चेंज नहीं कर पाते, ना कन्वर्ट कर पाते हैं प्लस माइनस में और ना ही उसको कुछ काम कर पाते, इधर से उधर नहीं कर सकते। या तो वो डिवाइड का डिवाइड ही रह गया या दो अलग अलग फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो गया या डिवाइड हो गया, तो वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए ना मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। जैसे मैंने पहले ही वीडियो में आपका एनसीईआरटी का 7.1 में बोला था कि अगर इंटीग्रेशन क्वेश्चन है कि साइन 2x का dx, ठीक है, तो मैंने इसका आंसर लिख दिया था माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। और मैंने आपको वहाँ पे बोला था कि आप इसको बस लिख लीजिए, आगे मैं इसका और भी डिटेल समझाऊंगा। तो देखो यहाँ पे मैं डिटेल क्या समझा रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका जो एंगल है इसी एंगल को हम पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, देखिए कैसे पुट करेंगे। लिखेंगे पुट z इक्वल टू 2x, ठीक है, ये इक्वेशन 1 मानिए, ठीक है, इसको इसका एंगल को। अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा dz बाई डी एक्स इक्वल टू d2x बाई डी एक्स। यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन का भी यूज होने वाला है। देखो ये 2 कोफिशिएंट था, बाहर चला गया, dx बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हुआ गया, 1 हो गया, और आपके पास क्या बचा, dz बाई डी एक्स बचा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि dz बाई 2 इक्वल टू डी एक्स कर दोगे। देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 को बुला लिया इधर, इधर से टी को dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको क्वेश्चन पे ले जाता हूँ। देखो क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, देखो इधर लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए, साइन था आप साइन लिखिए, 2x को आपने क्या पुट किया है, देखो 2x को आपने क्या पुट किया है, देखो 2x को आपने z पुट किया, यहाँ पे इस लाइन का मैं बात कर रहा हूँ इक्वेशन 1 को। आप जिसको पुट करेंगे उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्लियर। जिसको आप टारगेट कीजिए उसी को ना मारिएगा भाई, दूसरा को तो नहीं ना मारिएगा। तो आपने टारगेट किसको किया है, 2x को। क्यों, क्योंकि वह मुझे परेशान कर रहा था, तो मैंने क्या किया, टारगेट किया z इक्वल टू 2x। चलो उसका डिफ्रेंशिएशन किए तो आया कितना, 2 इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इधर आ गया, dx इधर चला गया, तो हमने एक वैल्यू निकाल लिया dx बराबर dz बाई 2। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन का सिंबल था लिख दिया, साइन था लिख दिया, एंगल क्या था 2x के जगह पे हमने z लिखा था, z इनटू। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास dx है और देखो ये बंदा z में है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आपने dx का वैल्यू निकाल रखा है ना, क्या लिखा है, dz बाई 2। अब देखो इसका एंगल भी z हो गया और ये बंदा भी dz हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बना रहे हैं तब भी सही, मैं बनाऊं तब भी सही, गोलू जी बनाएंगे तब भी सही, ठीक है। क्योंकि जितना एंगल होगा उतना ही आपका dz होगा। जैसे dz है तो आप dz लिखेंगे, dx था तो dx होगा, थीटा होता तो d थीटा होता। समझ में आ रहा है, मतलब सेम टर्म्स का होना चाहिए, क्लियर। अब देखो साइन का इंटीग्रेशन आप क्या जानते हैं, माइनस कॉस जेड, ठीक है। ये डिवाइडेड बाई 2 था तो ये डिवाइडेड बाई 2 हो गया, प्लस अब क्या हो गया, डी सी हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे माइनस था कॉस, अब देखो फाइनली क्या करोगे, जेड को रिमूव कर दोगे, जेड को रिमूव करोगे क्या आ जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। अब देखो ये जो मेरा आंसर था, ये आंसर और ये आंसर में कोई भी चेंजेज आपको नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट में 7.1 में डायरेक्ट आपको आंसर लिख दिया था। चलिए दूसरी चीज़ें अब क्या है, दूसरी चीज़ें ये है कि अगर मैं लिख दिया इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x का dx,
तो एक्सरसाइज फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, e⁻³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। अब आप पूछोगे सर आप तो लिख दिए थे बट वाई क्यों, ठीक है, वाई, ठीक है। तो अब क्या होगा सुनो, मैं किया पुट z इक्वल टू, मैंने लिया, देखो जब भी पुट करोगे ना e का पावर में जो जो बंदा होगा ना उसी को पुट करना, ठीक है। तो मैंने पुट किया 3x। अब जिसको आप पुट किए वो इक्वेशन 1 होता है, उसी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, ठीक। चलिए अब इस बंदे को हम लोग क्या करेंगे, dz बाई डी एक्स इक्वल टू 3x का 3x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा हो जाएगा 3। चलिए अब ये जो 3 था यहां पे हम लोग क्या करेंगे, dz 3 को बुला लिए भाई, इधर आ जाओ, dx ये हमारा dx का वैल्यू हो गया। अब क्वेश्चन हमारा देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन लिए, e टू दी पावर था, e टू दी लिए, पावर में क्या था 3x को आपने क्या लिया था z लिए। अब हमको यहाँ dx नहीं चाहिए क्योंकि dx बराबर मैं फाइंड करके रखा हूँ dz बाई 3, आप लिखोगे dz बाई 3। अब ये 1/3 बाहर चला गया, e टू दी पावर z का e टू दी पावर z प्लस c हो गया, ठीक है। तो 1/3 हो गया, इसको e का पावर z प्लस c। अब आपको क्या करना है, तो 1/3 लिखना है। अब z को रिमूव करो, z के जगह पे आपके क्या है 3x, ठीक है। तो आप क्या आ जाओगे 3x प्लस c, तो इसका फाइनल आंसर हो गया। देखिए तो ये आंसर यहां देखिए, ये आंसर और यहां का जो आंसर में लिखा गया दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगर मैं एक क्वेश्चन और एग्जांपल लेके समझाता हूं, जैसे इंटीग्रेशन ax प्लस बी का पावर मान लो 1/2 है, ठीक है, 1/2 है का dx है, ठीक है। अगर मैं इसका आंसर लिखता एक लाइन में तो क्या लिखता, a टू दी पावर x प्लस बी का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 इंटू एक्स का कोफिशियंट a है, तो ये यानी एक लाइन में मैं कहूँ तो ax प्लस बी ax प्लस बी होल टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय a इंटू 3/2। यानी आप कह सकते हैं इसको कि सर 2/3a और ax प्लस बी होल टू दी पावर 3/2 प्लस c। ये मैं अभी आपको कैसे लेके आया ये मैं अभी आपको समझाऊंगा, ये शॉर्टकट तरीका था लेके आने का। अब आया कैसे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम मिलेगा तो ध्यान देना ब्रैकेट के अंदर को पुट किया जाता है, उसके पावर को नहीं पुट किया जाता है। पावर पुट करोगे तो वो परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो पावर को आपको पुट नहीं करना, क्या पुट करना, ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर कौन सा बंदा है, तो पुट z इक्वल टू ax प्लस बी है ना। तो चलो सर इसको इसको इक्वेशन 1 ले लेना, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dz बाई डी एक्स इक्वल टू a बचेगा। क्यों, ये तो आपको डिफ्रेंशिएशन में पहले भी मैं बता रखा हूं, b कांस्टेंट है, dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। अब देखो dz बाई a इक्वल टू डी एक्स, ये जो लाइन है ना भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, जो मैं सर्कल करता हूं ना उसको ध्यान देना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे आता हूं, इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन, इस टोटल को मैंने क्या माना था, देखो टोटल को मैंने माना था z, तो उसका पावर क्या था 1/2 और dx के जगह पे क्या लिखोगे dz बाई 2। अब यहाँ पे देखो 1/2 को क्या करोगे सर, बाहर कर दोगे, करोगे ना 1/2 बाहर, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है ना। चलिए 1/2 को मैंने बाहर कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन भी हटा देंगे तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, z का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा। चलिए अच्छा ये तो 1/2 कहाँ से ले आए, नहीं 1/a, सॉरी यहाँ पे 1/a है, 2 नहीं है भाई, 1/a है। चलिए ये 1/a है तो यहाँ पे 1/a ही होगा, क्लियर।
अब इसको प्लस सी लिखिएगा, तो ये हो जाएगा क्या 1/a z⁻³ डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी। अब ये जो है 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3a और z का पावर 3/2 प्लस सी। अब एक बात बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इधर इसको लिखेंगे 2/3a और z का पावर 3/2 प्लस सी। अब z का जो वैल्यू है, आप यहाँ पे z को चेंज कर दीजिए, z को चेंज कीजिए। z इक्वल टू आपने क्या ले रखा है, तो सर हमने ले रखा है ax प्लस बी, तो हम लोग लिखेंगे ax प्लस बी हॉल का जो पावर था वो क्या था 3/2 प्लस सी। तो देखिए ये दोनों का आंसर देखिए, अगर जो डायरेक्ट लिखते हैं उसका भी आंसर और जो आप सिस्मेटिक वे में बना के दिखाते हैं उसका भी आंसर दोनों सेम होगा। तो सर अप्लाई क्या करेंगे एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में अप्लाई करेंगे। अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आप डिटेल बना के दिखाएंगे, या 3 मार्क्स का है। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो आप डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लिया कि और ऑब्जेक्ट 4x प्लस 3 का पावर मैंने दे दिया 5 का dx, तो अब इसको कैसे लिखोगे, इसका डायरेक्ट आंसर लिखोगे 4x प्लस 3 5 प्लस 1 6 होगा डिवाइडेड बाई 6 इंटू एक्स का कोफिशिएंट कितना है 4, यहाँ 4 प्लस सी कर देना। यानी आप एक लाइन में कह सकते हैं कि सर 4x प्लस 3 का पावर 6 डिवाइडेड बाई 24 प्लस सी, ये ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए इजी पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, ये तो मैं बेसिक बता रहा था आपको कि जो एक्सरसाइज 7.1 में जो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा था, तो आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे यूज कर रहे थे, तो ये इसका मेथड था, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में एक्सरसाइज 7.2 का जो मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे हम डिसाइड कैसे करते हैं कि किस बंदे को लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है मैं समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ, पूरा अगर नहीं बताता हूं तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो आप सीख नहीं पाएंगे, अब सीखेंगे नहीं तो मजा भी नहीं आएगा, फिर मेरा भी समय बर्बाद होगा और आपका भी बर्बाद होगा। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो देखिएगा, सीख जाइएगा, इतना तो विश्वास है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब अगर मैं पुट करूं, देखो ध्यान देना, मैं पहले बोल रहा हूं, ध्यान दो, पुट z इक्वल टू, अगर मैं 2x पुट करूंगा तो dz बाई dx इक्वल टू 2 होगा। और ये जो dz बाई 2 इक्वल टू dx, ये किसी भी फंक्शन को नहीं हटा पाएगा। अब ये नहीं हटा पाएगा। दूसरा चीज क्या है कि हम कैसे जानेंगे कि ये बंदा सब्स्टिट्यूशन मेथड में है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यहां पे क्या है, 2x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यही है ना। तो देखो इसमें क्या है कि दोनों आपस में डिवाइड है, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके भी नहीं हटा सकते हैं, डिवाइड करके भी नहीं हटा सकते हैं, फैक्टराइजेशन करके भी नहीं हटा सकते हैं। तो मतलब एक ऐसा पड़ोसी मुझे मिला है फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में रहने वाले दो प्राणी को, कि एक दूसरे से परेशान हो गया, रोज लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो क्या चाहेगा भाई, वो चाहेगा ना कि चलो भाई कोई तो एक यहां से चला जाए। तो जाएगा कौन, एक्टिव कौन होगा, जो ज्यादा पावरफुल होगा, तभी ना वो कमजोर को दबाएगा जी। अब देखो x का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो x, अगर हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं इसके पास ज्यादा पावर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, देखते हैं, पुट z इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx, ठीक है। तो dz बाई dx इक्वल टू 2x। जैसे डिफरेंशिएशन किए, देखो मेरे को 2x दिख गया, यानी देखो इसका जो नोमिनेटर पार्ट है, देखो नोमिनेटर पार्ट जो है हमारा, सॉरी नोमिनेटर पार्ट जो है वो मेरे को क्या दिख गया 2x। यानी अगर हम डिनोमिनेटर को पुट करते हैं, z एज्यूम करते हैं, लेट करते हैं, मानते हैं, तो आसानी से उसका नोमिनेटर पार्ट रिमूव हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से डिसाइड करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब बाकी ये जो आप लिए थे, ये ज्यूम किया ना, मेरा गलत था, क्योंकि 2 से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा था, हट नहीं रहा था कोई। मतलब कहने का सीधा मतलब है कि डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, कुछ भी हो, यानी जिसको पुट करेंगे उससे जो अनदर फंक्शन है, चाहे वो डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में, उसको रिमूव हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए कंप्लीट, वहां कोई टर्म नहीं दिखना चाहिए उसका, ठीक है। चलिए अब यहां पे मैं बात करूं, ये हो जाएगा dz बाई 2x इक्वल टू dx, और इसको आप ब्रैकेट में ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखो क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन
और क्या था 2x, 2x को रहने दीजिए। हमने एज्यूम किसको किया था, पूरा को किया था z इनटू, अब dx, dx के जगह पे देखो क्वेश्चन यही ना, dx, इस dx के जगह पे आपके पास क्या है, तो dz बाई 2x, 2x से 2x कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा क्या, 1 बाई जेड dz। देखो जब आप सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो पूरा टर्म z में दिखेगा, ठीक है, 1 बाई जेड dz। कहीं से भी x का टर्म नहीं दिखना चाहिए। अगर x का टर्म दिखता है तो क्वेश्चन आप बनाइए या मैं बनाऊं या मैथ्स का कोई भी स्टूडेंट बनाए, वो मामला गड़बड़ है, गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो इंटीग्रेशन 1 बाई जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सर log z लिख सकते हैं प्लस c लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, log z किसको माने थे भाई, तो हम लोग माने थे सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को और प्लस c को। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ये था हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये तो मैं जो स्टार्टिंग में बताया आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको क्या बताया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए log x है। अब एक ध्यान दीजिए, log x का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई एक्स होगा। तो ये हमारा जो x दिख रहा है ना 1 बाई एक्स, ये रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग x को डिफरेंशिएशन करेंगे, x को पुट करते हैं z, तो क्या होगा, dx बाई डी एक्स 1 आ जाएगा। तो वो जो 1 है log को रिमूव नहीं कर पाएगा। और ये दोनों बंदा आपस में क्या है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर फ्रैक्शन पार्ट में है। तो आपको एज्यूम क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे पुट z इक्वल टू log x। बहुत बार क्वेश्चन में बच्चा ये पूछता है कि सर log x का पावर हॉल पे पावर 2 है, तो पावर कभी भी पुट मत करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन को एनालिसिस करके बनाओ, ठीक है, रटने का कोई जरूरत नहीं। log x का पावर भी हो या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उतना ही भी पावर को कभी मत पुट करना। पावर पुट करोगे फंस जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस ब्रैकेट के अंदर को पुट करना है। तो ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है उस फंक्शन को पुट करना है। तो हमने क्या पुट किया, लेट पुट z इक्वल टू log x। तो dz बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई एक्स हो गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो dz इक्वल टू क्या हो गया, dx। देखो ये जो बंदा है ना, वो dx का वैल्यू कितना हो गया, x इंटू डी जेड। अब आइए इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन इस टोटल को हमने क्या माना था, z माना था। अब इसका पावर कितना था, 2 था, डिवाइडेड बाई x इंटू dx। dx के जगह पे आप क्या लिखोगे, x इंटू डी जेड। देखो x रिमूव हो गया, कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या, z का पावर 2 डी जेड। अब देखो इसको आसानी से आप इंटीग्रेट कर दो, z का पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस c। यानी आप कह सकते हो कि सर z का पावर 3 बाई 3 प्लस c। यानी आप एक लाइन में और कह सकते हो, z किसको एज्यूम किए थे, तो सर हमने log को माना था। तो हम लोग लिखेंगे log x होल टू द पावर 3 बाई 3 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर होगा, जो होगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्लियर, कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की मैं बात करता हूं। अब देखो यहाँ पे मेरे को पता नहीं चल रहा है कि सर यहाँ x है प्लस है इंटू एक्स इंटू लॉग एक्स है। तो ये तो सर विवाद हो गया। आपने बोला था u बाई भी में रहेगा, इंटू, भाई मैंने इंटू में भी बोला था, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मैथ क्यों पढ़ते हैं, लोग बोलते हैं साइन थीटा कॉस थीटा का कहाँ जरूरत पड़ता है, बताओ। तो यहाँ पे उसको बताना भैया डिसीजन मेकिंग में जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो कैसा डिसीजन मेकिंग सर, तो देखो इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या होगा, तो 1 प्लस लॉग एक्स का dx हो गया। क्लियर हुआ ना। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लिखो पुट, मैंने क्या बोला, ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को पुट करेंगे और 1 प्लस लॉग एक्स को z मानेंगे। देखो z इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे dz बाई डी एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, log x को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाई एक्स, बीच में प्लस था, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लिख दें dz बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। अब इसको थोड़ा सा मैं मूव करता हूँ, देखो ये dx इधर आ गया और सॉरी dz यहाँ है इक्वल टू dx। ये जो लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, x इंटू डी जेड इक्वल टू डी एक्स। अब क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा था कि सर देखिए क्वेश्चन हमारा ये था कि लॉग इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स को कुछ नहीं करना था, रहने दिए। इस टोटल को ना जेड माने थे बाबू। देखो इसके यहाँ के बाद ना आप यहाँ से लिखना,
ठीक है, गलती नहीं करना। यहाँ मैं समझाने के लिए आपके पास लेके आता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे पास पेज नहीं है, ठीक है, मेरे पास बहुत सारा पेज है। देखो ये इस टोटल को आपने क्या माना था बाबू, जेड माना था, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया, जेड मान। dx को हमने क्या माना है बाबू, देखो dx बराबर क्या, देखो इस लाइन को देखिए, तो dx बराबर x इंटू डी जेड है सर, तो लिखिएगा x इंटू डी जेड, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब देखिए इंटीग्रेशन 1/z डी जेड, पूरा टर्म आपको जेड में दिख रहा है ना, तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग जेड प्लस सी, ठीक है। अब देखो लॉग जेड को आपने क्या मान रखा था भाई, तो हमने मान रखा था सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं 1 प्लस लॉग एक्स है, सॉरी 1 प्लस लॉग एक्स है, लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है, ये लॉग एक्स है, ये इसका एंगल है, क्लियर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखो अगर क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जाएंगे तो ये 3 मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है। क्या क्या मेथड यूज होगा वो सारे चीज को मैं अभी 1 बाय 1 देखता हूँ। देखो पहला मेथड तो ये होगा कि सर हम साइन एक्स को पुट कर देंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक, कॉस एक्स को पुट करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा, किसी को भी पुट कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब चलो मैं पुट किया, पुट z इक्वल टू, क्योंकि ये आपस में ये मल्टीप्लाई था, z इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डी जेड बाई डी एक्स साइन, मैं थोड़ा सा इसका डिटेल करके देखता हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, एंगल ए एक्स प्लस बी है। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का डी एक्स, चलिए अब ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, इसको क्या लिखिएगा, ए एक्स प्लस बी इंटू, इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये दोनों को लेकर आइए, डी जेड बाई ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, किसके बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो dx के बराबर। ये मैं बार बार बोलता हूँ, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन हमारा क्या था, इंटीग्रेशन क्या था, साइन ए एक्स प्लस बी, उसको आपने क्या एज्यूम किया है, तो z किया तो उसको z रहने दीजिए। विवाद कौन कर रहा था भाई, कॉस ए एक्स प्लस बी, इसको हवा भी मत लगने दीजिए कि क्या हुआ उसके साथ, प्लस बी इंटू dx को बुला के लाइए कि dx बराबर आप क्या लेके आए हैं, तो लेके आए हैं डी जेड बाई ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। चलिए कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस एक्स प्लस बी कैंसिल हो गया, देखिए क्या बेनिफिट हुआ सो। अब चलिए 1 बाई ए को बाहर कर दीजिए, जेड का डी जेड, क्लियर है। अब इसका इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 बाई ए जेड का पावर 2 बाई 2 प्लस सी, ठीक है। तो 1 बाई ए जेड कौन था, तो सर हमारे पास जेड था साइन ए एक्स प्लस बी, इतने का क्या हो गया, होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया भाई यहाँ पे। अब कोई कॉस मानेगा तो साइन आ जाएगा, बस कॉस का डिफरेंशिएशन में नेगेटिव आएगा। दूसरा चीज है, अगर सेकेंड मेथड अगर मैं बात करूं, सेकेंड का बात करूं तो साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी का डी एक्स था, ठीक है। आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1/2 से डिवाइड किए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी का डी एक्स। देखो ये एक फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया सर, कौन सा फॉर्मूला, 1/2 और हो गया साइन 2ax प्लस बी का dx, क्लियर है। तो ये 1/2 हो गया, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2ax प्लस बी हो जाएगा प्लस सी डिवाइडेड बाय, देखो ये 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 2a इसका क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। x के साथ, जो वेरिएबल के साथ जो कॉफिशिएंट होगा ना वही डिवाइड होगा, ऐसा नहीं कि सर 2 इससे भी डिवाइड हो रहा था, बट 2 यहाँ 2 इससे मल्टीप्लाई होता तो क्या हो जाता, कांस्टेंट होता ना, 2b हो जाता। b कैसा था, कांस्टेंट था, 2b कैसा है, कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2ax, इस x के वजह से 2a इसका कॉफिशिएंट हो गया। इसको सजा के लिखिएगा
तो लिखिएगा -1/4a cos 2ax प्लस बी प्लस सी। तो सर आप दोनों में से कौन सा आंसर सही है? दोनों दोनों आंसर सही है, ठीक है। ये मैं इसलिए आपको बता दिया ताकि अगर ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ऐसा टर्म दिखेगा तो आप डायरेक्ट इसको ऑब्जेक्टिव में बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं क्वेश्चन का बात करूं, ये क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं। अब सर इससे पहले तो आप बोलते थे दोनों का पावर देखिए, अब तो सर दोनों x का पावर भी 1 है, इसका भी पावर 1 है, अब तो विवाद हो गया सर। तो अब क्या करोगे? इसके ऐसा अगर क्वेश्चन मिलेगा ना तो ध्यान देना कि उसके पावर क्या बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है। मतलब देखो कोई फंक्शन है, ये x है, इसका पावर क्या बना? x प्लस 2 का पावर हाफ बना ना dx। तो एकदम इस पार्ट को ही आपको पुट करना है। देखिए कैसे मैं पुट कर रहा हूं, पुट z इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है। अब देखो ऐसे परिस्थिति में जब दोनों का पावर x वाला वेरिएबल एक हो तो हम लोग वहां पे थोड़ा सा चालाकी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? z माइनस 2 इक्वल टू एक्स, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन 1 पे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 1 रहने दीजिए, 1 को ही हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन किसका? 1 का, 1 मतलब इक्वेशन 1। तो dz बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस d2 बाई डी एक्स, है ना। तो क्या हो जाएगा? dz बाई डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। क्लियर? तो हम इसको लिख सकते हैं dz बाई डी एक्स इक्वल टू 1, सीधा सीधी। तो dz बराबर dx। चलो ये पार्ट जो आया है आपके पास ये आया। चलिए अब आप क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन पे आए, ठीक है। ये x को आपने कुछ नहीं किया था, देखो ये क्वेश्चन में क्या था, x को कुछ नहीं किया था, तो इस x को आपने कुछ करना नहीं है, x को ऐसे रहने देना है, ठीक है। पहले देखते जाइए। उसके बाद क्या है, इस x प्लस 2 को आपने क्या एज्यूम किया था? 2 किया, z किया था ना, तो यहाँ पे आप z लिख दीजिए। उसका पावर क्या था? 1/2 का dz। देखिए अब यहाँ पे सर आपने बोला था कि z के टर्म में ही सब दिखेगा, x दिख गया, ठीक है, x दिख गया मतलब विवाद हो गया भाई। तो इस x के लिए भी हम लोग पहले से तैयारी करके रखे थे, ठीक है। क्या तैयारी करके रखे थे? तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू हम लिख सकते हैं z माइनस 2, यहाँ पे हम x के जगह पे z माइनस 2 इक्वल टू z का पावर 1/2 का dz। अब देखो टोटल टर्म हो गया z में, 2 तो कांस्टेंट है। अब इससे इस बंदे को मल्टीप्लाई करो, तो z का पावर हाफ कर देते हैं यहाँ मल्टीप्लाई, इन माइनस 2 इंटू जेड का पावर हाफ, और यहाँ पे dz, ठीक है। बेस बराबर है, पावर जुटेगा तो z का पावर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1/2 का dz माइनस 2 बाहर होगा, z का पावर 1/2 का dz। चलिए अब यहाँ पे हम इसको पहले तोड़ लेते हैं सिंप्लीफाई करके, तो भाई 3 आ जाएगा, z का पावर 3/2 का dz माइनस 2 इंटीग्रेशन z का पावर 1/2 का dz। अब देखो सारा टर्म z में आ गया, इंटीग्रेशन करो, z का पावर 3/2 प्लस 1, z का पावर 3/2 प्लस 1 माइनस 2, z का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस c। यानी अगर इसको आप तोड़ते हैं तो z का पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 माइनस 2 इंटू z का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए ये आ जाएगा क्या? 2/5 z के जगह पे आपने क्या लिख रखा था? तो सर हमने z के जगह पे लिख रखा था x प्लस 2, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, x प्लस 2 होल पे पावर कितना है? 5/2 माइनस 2 ऊपर चला 2 इंटू 2 4/3 हो जाएगा, और यहाँ x प्लस 2 का पावर 3/2 प्लस c हो जाएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका फाइनल कंप्लीट हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। देन मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का पावर 1 है, x यहाँ पे 1 प्लस 1 तो बेचारा क्या है, 1 है, कांस्टेंट है, उसको डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 0 हो जाएगा, वो विवाद नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो प्लस 2x², बस यही तो मुझे चाहिए था। यहाँ पे देखिए अगर इसको लेंगे तो ये कंप्लीट हट जाएगा, तो लिखेंगे
इंटीग्रेशन एक्स 1 प्लस 2x² का हाफ। हाफ क्यों लिख रहे हैं, इतना तो आप समझदार हो ही चुके हैं, रूट को हटा रहे हैं। आप करेंगे पुट z इक्वल टू 1 प्लस 2x², ये इक्वेशन 1 होगा। और इस इक्वेशन 1 को आप करेंगे डिफ्रेंशिएट, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x। आप लिखेंगे dz। देखिए 4x को बोलेंगे भाई साहब आप इधर आ जाइए, dx। आपकी बहुत ज़रूरत थी किसकी, dx की। चलिए अब क्वेश्चन पे बुलाते हैं। क्वेश्चन इंटीग्रेशन x, इस ब्रैकेट में क्या था, z पावर हाफ dz बाई 4x। देखो dz बाई 4x किसके लिए आया है, देखो ये इसके लिए आया है भाई, देखो ये इसके लिए आया है, देखो इसके लिए आया है। dx बराबर आप लिख सकते हैं ना, dx बराबर देखो यहाँ पे dz बाई, अब देखो यहाँ से x कैंसिल हो गया, अब 4 तो बेचारे अकेले हो गया, कॉफिशिएंट है बाहर चलाया जाएगा, z का पावर 1/2 का dz। इसको इंटीग्रेशन करेंगे 1/4, z का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c। क्या किए, +1 कर दिए, थोड़ा सा एक स्टेप स्पीड में बढ़ा दिए, तो आप उसको कर लीजिएगा, इतना तो आप सीख ही चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे 2/4 इंटू 3, और z किसको माने थे भाई, तो z हम लोग माने थे x प्लस 1 प्लस क्या गया 1 प्लस 2x² को माने थे, इसका पावर हो जाएगा 3/2 प्लस c। तो देखो यहाँ पे मैं इसका फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर। आप चाहो तो 2 से इसको कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा 2, तो 1/6, और ये पूरा परिवार भरा पूरा रहेगा। ठीक है, क्या होगा 1 प्लस 2x² और होल पे पावर 2/3। क्लियर, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अब देखो मैंने पहले बोला, देखो ये पूरा परिवार को पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है, पुट z इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1। ठीक, dz बाई dx, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिएगा। अब इतना आप भी सीख गए होंगे, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 2x प्लस 1। चलो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, dz बाई 2x प्लस 1, सॉरी यहाँ पे +1 है, इक्वल टू dx। चलो ये पार्ट को आपको रखना ही रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन 4x प्लस 2, कोई विवाद नहीं, इंटीग्रेशन यहाँ पे टोटल के क्या था, z था, और यहाँ पे dz के जगह पे dx के जगह पे dz बाई 2x प्लस 1। सर यहाँ पे 4x प्लस 2 है, यहाँ पे 2x प्लस 1 है। ठीक है, कैसे कैंसिल होगा सर, तो हम लोग क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x प्लस 1 हो जाएगा, रूट z हो जाएगा, ठीक है, dz हो जाएगा बाई 2x प्लस 1 हो जाएगा। देखो ये दोनों कैंसिल हो गया आसानी से, 2 बेकार इंतजार में है, और z का पावर 1/2 dz। क्या लिखेंगे 2 इंटू जेड का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c। यानी आप क्या कर 2 पर चला गया तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4/3, और z का पावर 3/2 प्लस c। क्लियर, अब z के जगह क्या लिखेंगे 4/3 है ना। z क्या आप एज्यूम किए थे सर z को, तो सर हमने एज्यूम किया था x² क्या था x² प्लस x प्लस 1, यही था ना। देखो गलती नहीं लिखा जाए भाई, ठीक है, एक बार चेक करने में हर्ज नहीं, और 3/2 प्लस c। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए आशा करते हैं चीज आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा दिखने में केवल अटपटा है, बाकी कुछ अटपटा नहीं। देखो इस क्वेश्चन को अगर कोई ऐसे लिख देता है, ठीक है, x का पावर 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 माइनस एक्स का पावर 1/2 का dx। सर ये क्या की, देखो हाफ और हाफ फुल होता है, ठीक है, तो हाफ हाफ फुल होता है ना, तो x का पावर हाफ x का पावर हाफ कितना हो जाएगा, x का पावर 1 हो जाएगा ना। ठीक है, रूट को हटाएं तो ये भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे 1/हाफ को बाहर ले गए तो क्या बचेगा मेरे पास x का पावर हाफ माइनस 1 dx। ठीक है, क्लियर, समझ में आया क्या किए, x टू द पावर 1/2 को कॉमन ले लिए। अब क्या करना है सो देखिए, अब करेंगे पुट z इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dz बाई dx, ये क्या हो जाएगा 1/2 एक्स टू द पावर 1/2
ये हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x⁻1/2 dz इक्वल टू dx। क्लियर। चलिए अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्वेश्चन पे, इंटीग्रेशन 1 इस पे कुछ विवाद नहीं था, इसको रहने दीजिए। x⁻1/2 इस पूरे ब्रैकेट को हमने क्या माना था, z माना था, और इसका कोई पावर था नहीं था, 1 है, रहने दीजिए, कोई विवाद करने का बात नहीं। dx देखो यहाँ पे इस पार्ट को dx के जगह पे आप क्या लिखिएगा, 2 × x⁻1/2 dz, x⁻1/2 x⁻1/2 कट गया, बचा क्या, 2 कॉफिशिएंट बाहर चला गया, 1/z dz। अब आप इसको क्या लिखेंगे सर, 2 log z प्लस c, ये 2 का 2 हो गया, log का log हो गया। अब z आप किसको माने थे, तो x⁻1/2 प्लस नहीं माइनस था, ठीक है, -1 प्लस c। ठीक है, तो देखो कितना आसान तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दिखने में दिख रहा था बड़ा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग रखेंगे इतना ही। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी का बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे, और ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे भी इंटीग्रेशन, ये मैंने बोला ना इंटीग्रेशन का चल क्या रहा है, महापर्व चल रहा है। इस इंटीग्रेशन के महापर्व में ना बहुत बड़ा सा इंटीग्रेशन का पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए ये इंटीग्रेशन जो सब्स्टिट्यूशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग तोड़ तोड़ के एक नहीं दो नहीं 3 पार्ट में भी पढ़ेंगे, और इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो जो प्रीवियस ईयर में जो इसमें क्वेश्चंस आए हैं वो सारे इसमें हम लोग देखेंगे, चाहे वीडियो 1 पार्ट का हो या 2 पार्ट का हो। क्लियर। तो चलिए आशा करते हैं कि ये चीज़ आज आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।